अरे मच्छर अंकल, मेरी माँ मेरी इंतजार कर रही होगी। आज के बाद से मैं चोरी नहीं करूँगी, मुझे वापस जाने दो। अरे यार, आज बहुत तेज भूख लगा है। चलो सिपाही के बगीचे में चलते हैं, वहाँ बहुत मीठे मीठे आम के फल लगे हैं और उसे हम चोरी करेंगे। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी मम्मी बोल रही थी उस आम के बाग में तुम भूल कर भी मत जाना, क्योंकि उस बगीचे का मालिक बहुत दुष्ट है। पिछली बार एक मच्छर ने उसके गिरे हुए आम को खा लिया था, फिर सिपाही मच्छर ने उसे जान से मार दिया। ना बाबा ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो नहीं जाऊंगी। अरे मुन्नी, तुम तो बहुत डरपोक हो। तुमको लगता है कि हमें वो मारने लगेगा? हम तो दो हैं, हमें कौन मारेगा? अगर वो ज्यादा बोलेगा तो हम दोनों उसे पीट देंगे। दोनों दोस्त उस आम के पेड़ के नीचे चले जाते हैं और देखते हैं कि आम का मालिक बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। अरे मुन्नी, ये तो सिपाही सो रहा है, तुम जाओ जल्दी से आम तोड़ो। अगर सिपाही जगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम अपने चोंच से मीठे मीठे आम नीचे गिराना और मैं उसे इकट्ठा कर लूंगा। अब देर मत करो। आने लगती है। अरे वाह, कितने मीठे मीठे आम हैं, खाकर तो मजा आ रहा है। पहले क्या करती हूँ, अपना पेट भर लेती हूँ, फिर उस काले टकले को दूंगी। अरे मुन्नी, तुम अकेले ही सारे आम खा जाओगी, तुम बहुत भुक्खड़ हो। इससे अच्छा तो मैं ही आकर अकेले ही आम खा लेता। इस बात पर मुन्नी को गुस्सा आ जाता है और मुन्नी गुस्से में कहती है, अरे टकलू मच्छर, तूने मुझे भुक्खड़ कहा। ले, तुझे आम खिलाती हूँ, ले सारे आम खा ले, ले ले ले। मुन्नी गुस्से में आम का सारा पेड़ हिला देती है और आम पूरी तरह से नीचे गिरकर बिखर जाता है। और तभी एक बड़ा सा आम मुन्ना मच्छर के ऊपर गिर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। मुन्नी उसे देखने के लिए नीचे आती है और तभी पेड़ से एक और आम गिरता है और वह सिपाही जग जाता है। सिपाही काफी गुस्से में होता है। सिपाही मुन्नी को देखता है। मुन्नी डरकर वहां से भागने लगती है और सिपाही उसका पीछा करने लगता है। मुन्नी कैसे भी जान बचाकर भागते भागते एक जंगल में आ जाती है और जंगल में नीचे एक जगह रुक जाती है। रुक कर सोचती ही है, अरे एक कालू मच्छर तो मेरी वजह से फंस गया। अब पता नहीं सिपाही मच्छर इस कालू मच्छर के साथ क्या करेगा। अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अरे मैं तो अकेले ही हूं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। तभी मुन्नी मच्छर टूनी मच्छर के पास जाती है। अरे टूनी बहन, कालू मच्छर को सिपाही मच्छर ने पकड़ लिया है, इसमें मेरी मदद करो ताकि वह छूट जाए। क्या कहा बहन, उसने कालू मच्छर को पकड़ लिया है? अरे पिछली बार ही तो सुना था कि उसने एक आम चोरी किया था और कालू सिपाही ने उसे मार दिया था। सारे लोग तो उसके नाम से भी डरते हैं। मैं तो वहाँ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी बहन, तुम जा सकती हो। इस तरह से मुन्नी मच्छर को कोई भी मदद नहीं मिलता और वह निराश होकर एक जंगल में बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक उदास क्यों दिख रही। मुन्नी सारा बात उसे बताती है और कहती है, दादाजी अब आप ही बताइए मैं क्या करूं और कैसे उसे छुड़ा कर लाऊं। अरे मुन्नी बेटी, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे छुड़ाने के लिए तुम्हारे साथ चलता हूं। तभी दोनों सिपाही मच्छर के जंगल में पहुंच जाते हैं और वह देखते हैं कि कालू मच्छर को सिपाही मच्छर पिंजड़े में कैद करके रखा होता है। अरे मुन्नी बेटी देखो, कालू मच्छर को सिपाही मच्छर पिंजड़े में बंद करके रखा है और वह सो रहा है। चलो जब तक वो सोता है तब तक हम इसे लेकर यहाँ से भाग चलते हैं। अरे वाह मुन्नी, तुम दोनों ने मुझे बचाने यहाँ तक आ गए। चलो जल्दी से मुझे लेके चलो, नहीं तो यह सिपाही मच्छर फिर से जग जाएगा और हमें पकड़ लेगा। और तभी दोनों पिंजड़े को उठा लेते हैं और उठाकर भागने लगते हैं। तभी पिंजड़े से एक आम टकरा जाता है और आम उस सिपाही मच्छर के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वह बहुत गुस्से में होता है और पिंजड़े के पीछे पीछे वो भी दौड़ना शुरू कर देता है।
अरे मुन्नी बेटी, जल्दी जल्दी भागती रहो, नहीं तो अगर हम इस सिपाही के हाथ में आ गए तो ये हमें मार डालेगा। हाँ चलो मुन्नी, और तेज उड़ो, जल्दी जल्दी। लेकिन मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा है, मैं थक गई हूँ दादू, और नहीं उड़ सकती। तभी सिपाही मच्छर इन तीनों पर आक्रमण कर देता है और ये सब नीचे गिर जाते हैं। फिर सिपाही मच्छर इन तीनों को एक पिंजरे में कैद कर देता है। तुम सब मेरी आमों की चोरी करने आते हो, अब जिंदगी भर इसी पिंजरे में सड़ते रहो। हे। अरे मच्छर अंकल, मेरी माँ मेरी इंतजार कर रही होगी, आज के बाद से मैं चोरी नहीं करूँगी, मुझे वापस जाने दो। सिपाही मच्छर इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कोई भी मदद नहीं करता है और यहाँ से वह खाने के लिए चला जाता है। अब हमें कोई बचाने यहाँ नहीं आएगा, मेरी माँ ने मुझे मना किया था बगीचे में जाने के लिए और मैं नहीं मानी। दूसरी तरफ मुन्नी मच्छर की माँ ढूंढती हुई मुन्नी को रानी मच्छर के पास पहुँचती है। रानी मच्छर बताती है कि वह कालू मच्छर को छुड़ाने की बात कर रही थी और सिपाही मच्छर के बगीचे में गई है, शायद वहीं पे होगी, जाकर तुम देख लो। तभी मुन्नी की माँ उस बगीचे में चली जाती है और पिंजरे को देखकर वहाँ पे रुक जाती है। अरे माँ, तुम आ गई माँ, अरे माँ मुझे निकालो इस पिंजरे से, मुझे बहुत घुटन हो रही माँ, मुझे घर जाना है माँ। अरे सिपाही भाई, अरे मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए, मेरी बच्ची बहुत नादान है, वह गलती से यहाँ पे आ गई होगी, आज के बाद से तीनों कभी भी यहाँ नहीं आएंगे, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए। ए बुढ़िया मच्छर, तू यहाँ से जाती है या फिर तुझे भी इस पिंजरे के अंदर बंद कर दूं? तुमको नहीं पता इन तीनों ने मेरे आमों को कितनी भारी नुकसान पहुँचाया है, अब मैं इन तीनों को मारकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करो, दया करो हम पर, आज के बाद से ये सब ऐसे कभी नहीं करेंगे, इन्हें माफ कर दो, छोड़ दो भाई। तभी सिपाही मच्छर अपने मन में कुछ सोचने लगता है, अगर मैं इन तीनों को अभी खा लूँगा तो कल खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। एक काम करता हूँ, ए बुढ़िया, मैं इन तीनों को नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। हाँ सिपाही भाई, ठीक है, बोलो तुम्हारी कौन सी बात माननी पड़ेगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं इन तीनों को ना खाऊं, तुम्हें रोज़ एक मछली लेकर मुझे देना पड़ेगा, ताकि मैं मछली खाकर अपना भूख मिटाऊंगा। ठीक है सिपाही मच्छर भाई, मैं तुम्हारे लिए रोज़ एक मछली लेकर आऊंगी, लेकिन तुम इन तीनों को मत खाना। अब मुन्नी की माँ रोज़ एक मछली लाकर इस सिपाही मच्छर को देने लगी और फिर वह एक दिन सोचने लगी, आखिर मैं कब तक उस सिपाही मच्छर को मछली खिलाती रहूंगी, इस तरह मेरी बेटी और उनके दोस्त सभी उसी के कैद में रहेंगे, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, एक काम करती हूँ, आज जहरीली मछली ले जाकर उसे खिला देती हूँ और वह जहरीली मछली खाते ही मर जाएगा और मैं अपने सभी दोस्तों को और अपनी बेटी को उसे आज़ाद कर लूँगी। तभी मुन्नी की माँ एक जहरीली मछली को लाकर उस सिपाही मच्छर को लाकर दे देती है। सिपाही मच्छर उस मछली को खाते ही वहाँ पे मर जाता है और फिर मुन्नी की माँ उस पिंजरे को तोड़ देती है और सभी को आज़ाद कर देती है और सभी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।